हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हालांकि जैसे आप सभी को पता है कि भाई डीएसएसबी और एमसीडी ने फार्मेसिस्ट के फॉर्म निकाले, तो उसके रिगार्डिंग हम हमारे इस चैनल पे ना स्टडी शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। और हमें सिर्फ वही टॉपिक लेना है जो हमारे लिए पेपर में नेसेसरी है। तो पहला हमारा आता है फार्मास्यूटिक्स। हमें इसमें वही टॉपिक लेने हैं और वही पढ़ने हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे पास की पॉइंट्स होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला आता है डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, जिसके क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। फर्स्ट वन, ओरल टैबलेट्स। हम एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और जो कि हमारे पेपर के लिए सिर्फ नेसेसरी होगा, जो हमारे की पॉइंट्स होंगे, जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रखे होंगे पहले, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करेंगे। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। और ये डिप्लोमा और बैचलर बेस का आता है। अब ओरल टैबलेट्स क्या होती है? टैबलेट विच इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी ओरली। वो टैबलेट्स जो कि हमारी बॉडी में इंड्यूस होंगी ओरली, उसे कह देंगे ओरल टैबलेट्स। फर्स्ट वन, कंप्रेस्ड टैबलेट्स। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा तो प्रैक्टिस कर लेना। अब कंप्रेस टैबलेट्स वो होती हैं जो कि डाई मशीन में रखकर पाउडर ग्रैन्यूल्स को दोनों साइड से पंच किया जाता है और वह टैबलेट के रूप में बाहर आती है, उसे कहते हैं कंप्रेस टैबलेट्स। और ये कंप्रेशन जो टैबलेट्स बनती है दो तरीके से बन सकती है। मतलब टैबलेट के बनने के लिए तो काफ़ी मेथड है, पर मेनली जो यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिक्स में ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड, वेट ग्रैनुलेशन मेथड। इसमें क्या होता है, डाई होती है, इसमें पाउडर फॉर्म डाला ड्रग्स का, उसको पंच किया, एक सफिशिएंट प्रेशर डाला और उसमें एक टैबलेट फॉर्म कर दी, इसको कह देंगे कंप्रेस टैबलेट्स। नेक्स्ट वन, अभी नेक्स्ट पेज कहाँ से आता है, एक सेकेंड। ये सॉरी, सेकंड आती है बाई लेयर टैबलेट्स। या बोल सकते हैं मल्टी लेयर। अब बाई लेयर और मल्टी लेयर में मतलब ये होता है कि हमारी जो मेडिसिन होगी वो दो लेयर्स में होगी। इसमें वन लेयर गिव्स इमीडिएट एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब उस वन लेयर का जो एक्शन होगा तुरंत आ जाएगा। आपने मेडिसिन इनहेल करी, वो तुरंत जाके डिजोल्व हो जाती है। गिव्स इमीडिएट एक्शन। और जबकि दूसरी लेयर होती है, अनदर लेयर इज़ नोन एज फ्लोटिंग लेयर, मतलब हमारे स्टमक में फ्लोट होती रहती है और अपना एक्शन धीरे धीरे प्रोड्यूस करती है। HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 338 रुपये प्राप्त हुए। इसका एग्जांपल हो जाता है शुगर मेडिसिन। जो शुगर की मेडिसिन होती है मोस्टली बाई लेयर्ड होती है। इसमें दो लेयर पाई जाती है। जो ऊपर लेयर पहले डिजोल्व होती है, फास्ट डिजोल्व होती है, और सेकंड लेयर स्टमक में फ्लोट होती है और धीरे धीरे रिलीज होती है। थर्ड वन आ जाती है च्यूएबल टैबलेट्स। और च्यूएबल टैबलेट काफ़ी तरह की होती है। मोस्टली जो हमारे मल्टीविटामिन्स हैं वो च्यूएबल ही लिए जाते हैं, च्यू करके लिए जाते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है लिमसी, विटामिन सी है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कह देते हैं, इसको हम च्यूएबल लेते हैं। और इसके स्वीटनर होने का रीज़न ये होता है कि इसके अंदर मैनिटोल और सॉर्बिटोल एज स्वीटनर यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि टैबलेट स्वीटनिंग टेस्ट होती है। फोर्थ वन कह सकते हैं प्रोलॉन्ग रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेन रिलीज और लॉन्ग एक्टिंग। ये डिफरेंट तरह के नाम होते हैं, पर इन सबका काम एक ही होता है। ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये टैबलेट्स क्या करती हैं, रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इनटू अ पेशेंट सिस्टम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे स्लोली रिलीज होएगी। रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। ये चीज़ वो भी नोटिस कर सकता है या वो भी लिख सकता है जिसको जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे जिसका डिप्लोमा भी है या बैचलर डिग्री भी चल रही है, वो भी इसको एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हैं।
रिलीज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेडिकेशन इनटू अ पेशेंट सिस्टम। मोस्टली हमारी जो पेन किलर्स होती हैं और हमारे जो आर्थराइटिस वगैरह मेडिसिन यूज़ होती है वो इसमें आती हैं। कई बीपी की मेडिसिन भी आती हैं। एग्जांपल क्या दोगे? हाइफनेक, एसआर, इसमें एसिक्लोफेनेक होता है। एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, सेलिकॉप्सिब, ये सब पेन किलर की एग्जांपल होती है। प्रिगालिन, एसआर, ये हमारी नर्व्स के लिए यूज़ होती है, ब्लड फ्लो ठीक कर। नेक्स्ट वन आता है कोटेड टैबलेट्स। और कोटेड टैबलेट्स में मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है शुगर कोटेड टैबलेट्स में। इसमें क्या करते हैं, इसकी कोटिंग की कैसे जाती है शुगर की, मतलब शुगर की लेयर को टैबलेट्स के ऊपर लेयर्ड कैसे किया जाता है? सुक्रोज सॉल्यूशन होता है, आपको पता है सुक्रोज, ओलिगोस, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल होता है। इस सॉल्यूशन को एक पैन में हीटअप करके जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें टैबलेट्स डाल दी जाती है। बस ये इसलिए दी जाती है क्योंकि बिटर इन टेस्ट होती है और ईजिली पेशेंट इसको इनहेल कर ले बॉडी में, इसलिए शुगर कोटेड टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि उनको टेस्ट ख़राब ना लगे और ये इनका एक्शन बॉडी पे आ जाए। वरना कई पेशेंट इसको इनहेल आउट कर देते हैं, वापस आउट कर देते हैं बॉडी से। इसी का एक और आदत है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। ये स्मॉलर साइज़ होती है शुगर कोटिंग से, स्मॉलर इन साइज देन शुगर कोटेड, और ये मेनली रिलीज़ होती हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना ये एक्शन प्रोड्यूस करती है। जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो डिज़ोल्व नहीं होती स्टमक में, स्टमक में डिज़ोल्व नहीं होगी क्योंकि स्टमक का पीएच अराउंड 1.5 टू 3.5 होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है क्योंकि वहाँ का जो पीएच होता है वो अराउंड 6 के करीब रहता है और जनरल हमारा माउथ का पीएच रहता है 6.7, एवरेज है बस ये। इसलिए फिल्म कोटेड टैबलेट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट टैबलेट्स आती हैं टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी। टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी। फर्स्ट वन जो बक्कल कैविटी में दी जाती है, बक्कल टैबलेट कह देते हैं उनको। इसमें मेडिसिन गिव्स बिटवीन द गम्स एंड इनर एरिया ऑफ चिक, मतलब इनर चिक और गम्स के बीच में, गम्स एंड इनर चिक ऑफ माउथ। बक्कल टैबलेट्स का कॉमन एग्जांपल होता है हाइड्रोकोर्टिसोन टैबलेट्स विच इज़ यूज टू ट्रीट माउथ अल्सर। माउथ अल्सर्स में यूज़ की जाती है। इसी ओरल कैविटी में सेकंड एग्जांपल होता है सबलिंगुअल टैबलेट्स। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा जिन्होंने ये सब किया होगा उनको ये मोस्ट कॉमनली पता ही होगा कि सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होती है। प्लेस्ड अंडर द टंग टू रिलीज इट्स ड्रग एक्शन। अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे जब ये अंडर द टंग प्लेस की जाएंगी। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट 5 mg। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट 5 mg मार्केट में आती है सोर्बिट्रेट के नाम से, सोर्बिट्रेट 5 और सोर्बिट्रेट 10। हार्ट शेप में होती है, इसको लोग इसको हार्ट शेप की टैबलेट भी कह देते हैं। कंपनी होती है एबट कंपनी इसको बनाती है। ये सबलिंगुअल होती है जो हमारे फर्स्ट फेज ऑफ एंजाइना जो सीवियर चेस्ट पेन होता है उसमें यूज़ की जाती है सबलिंगुअल टैबलेट्स। इन सबलिंगुअल टैबलेट्स का मेनली यूज़ हो जाता है, वर्क क्या करती है टू रिलैक्स आर्टरीज, हमारी आर्टरीज को रिलैक्स करती हैं। और मेनली हमारे जो एंजाइना पेक्टोरिस मतलब सीवियर पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, इसके बारे में पढ़ लीजिए हल्का सा, कहीं से भी आ सकता है, मतलब सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होता है उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कह देते हैं। अब चेस्ट पेन क्यों होता है? व्हेन योर हार्ट मसल्स डज नॉट गेट एनफ ब्लड एंड ग्लूकोज, ब्लड एंड ऑक्सीजन सॉरी, व्हेन योर हार्ट मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, डज नॉट गेट एनफ ब्लड एंड ऑक्सीजन,
जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हार्ट के पास तो वो एक पेन होता है, तो उस पेन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कह देते हैं। हार्ट की मसल्स को हम क्या देते हैं, मायोकार्डियम। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मायोकार्डियम कहाँ की मसल्स हैं, तो ये हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं। जब एनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी हार्ट तक, तो उस हम कंडीशन को कह देते हैं इसीमिया। इसीमिया का मतलब ये होता है एनफ ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंचती है, इस कंडीशन का नाम होता है इसीमिया। एंजाइना इज कोरोनरी आर्टरीज डिसीज व्हेन आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू हार्ट बिकम्स नैरोड एंड ब्लॉक्ड। वो आर्टरीज जो हार्ट के लिए ब्लड और ग्लूकोज लेके जाती है, ब्लड और ऑक्सीजन लेके जाती है, वो नैरो हो जाएंगी जिससे, या ब्लॉक हो जाएंगी वो, जिससे एनफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एक पेन क्रिएट होता है। अब मायोकार्डियम कौन सी लेयर्स होती हैं बता देता हूँ। मान लो हमारा हार्ट का एक बन जाइयो, ये तो दिल्ली बन गया, गलत हो गया। कुछ ऐसा सा डायग्राम होता है, समझ जाना यार अपने आप ही। ये बीच में होती है और नीचे होता है ऐसे। अब एक लेयर को अगर देखा जाए, ये वाली होती है एंडोकार्डियम, ढंग से लिख देता हूँ। एंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर। ये वाली हो जाती है एपिकार्डियम, आउटर लेयर। सेंटर वाली हो जाती है मायोकार्डियम, जो कि मेनली ब्लड और ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ना मिलने पे कॉन्टैक्ट हो जाती है और पेन क्रिएट कर देती है। अगला आता है लोजेंजेस टैबलेट्स की फॉर्म में। ये एंजाइना का टॉपिक तो बस एक्स्ट्रा आ गया था, फिर हमारी सबलिंगुअल टैबलेट्स होती है वो एंजाइना पेक्टोरिस में मेनली यूज़ की जाती है, इसलिए उसके बारे में आपको हल्की सी नॉलेज मैंने दे दी थी। लोजेंजेस मेनली बस हमारे सोर थ्रोट, जो हॉरिसनेस जैसे होती है, खराश जिसे कह देते हैं, सोर थ्रोट में यूज़ की जाती है। इसका केमिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोजेंजेस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, 2,4 डाइक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल। पहले मैंने स्टेप्स ली थी तो उसमें पढ़ लिया था कि इसमें क्या होता है, 1.2 mg। ऐसे में बहुत सी चीज़ें देख लेनी चाहिए, जैसे बैंडेड के अंदर कोई नोटिस बहुत कम नोटिस करते हैं, बेंजल कोनियम क्लोराइड, ये प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है टू हील कट। सोर थ्रोट के लिए या तो 2,4 डाइक्लोबेंजाइल अल्कोहल, जैसे कि हमारी मार्केट में ही आएगी स्ट्रेप्सिल्स, ये तो सबने सुना होगा, कॉक्सिल्स, और आजकल नई कोई विक्स की भी निकली हुई है जो कि काम नहीं करती है। 4th वन होगी हमारी ये इसी का पार्ट था, तो ये मेनली हमारा 3rd पार्ट आया। इम्प्लांटेशन टैबलेट, टैबलेट प्लेस्ड अंडर द स्किन बिफोर माइनर सर्जिकल टैबलेट्स। हमारी मेडिसिन यूज़ की जाती है, हमारे स्किन पे हल्का सा कट लगाया और मेडिसिन को अंदर छोड़ दिया गया और हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, उसे कह देते हैं हम इम्प्लांटेशन टैबलेट, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, इम्प्लांटेशन टैबलेट कह देते हैं। सच एज टेस्टोस्टेरोन, ये टैबलेट एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन एग्जाम्पल है इसका इम्प्लांटेशन टैबलेट्स का। लास्ट में आती है वेजाइनल टैबलेट्स, नाम से पता लग रहा है, टैबलेट्स विच इज़ यूज्ड और प्लेस्ड अंडर द वेजाइना। मेनली जो यूज़ की जाती है टैबलेट्स वेजाइनल रूट के थ्रू, वो होती है एंटी एलर्जिक एंड एंटीबायोटिक। एंटी एलर्जिक में क्लोट्राइमाजोल इसका कॉमन एग्जांपल है, और एंटीबायोटिक होता है क्लिंडामाइसिन, इचिंग वगैरह HDFC बैंक स्मार्ट हब इन सब व्यापार चीज़ों में पर यूज़ की जाती है 6,751 रुपये प्राप्त हुए। क्लिंडामाइसिन। ऐसी हमारी सपोजिटरीज रेक्टल यूज़ की जाती है, और पैसेसरीज वेजाइनल। ये सारी हमारी हो गई टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। ये
इससे जो भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया इसके एग्जांपल, इसकी एमजी, जैसे आपका सबलिंगुअल टैबलेट्स में एंजाइना पेक्टोरिस में काम आते हैं, कौन सी आर्टरीज मेंटेन करती है ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई को। तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जो बेसिक से पूछ लेते हैं, कई बार इतना हार्ड नहीं पूछते, बहुत बहुत बेसिक से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। और कौन सा कहाँ यूज़ होता है और सबके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए चीज़ों के, तो एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, इसको आप थोड़ा अगर आपको बोरिंग सा लगे तो फास्ट करके देख लेना, पर हाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसलिए वही हिसाब से बताई थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको इन सब के क्वेश्चंस भी मतलब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा जो कि पेपर में ऑलरेडी आ रखे हैं। ओके, मिलते हैं।